कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है एफसीआई के बारे में बताना कि एफसीआई के जो नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है और कब नहीं आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप प्लीज़ अपने अपनी फैमिली और अपने का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि मेरे यहाँ पे पास में एक बुजुर्ग थे, मतलब इतनी बुजुर्ग भी नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी है ओनली गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होके रखी है। तो इसमें आप जूस वगैरह या अगर जो गाँव में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है भाई, वो तो छाछ वगैरह पी सकते हैं, दही वगैरह। और बस शहर वालों को मिल जाता है, ऐसा नहीं कि शहर वालों को भी नहीं मिलता, भाई मिलता है उन्हें भी। तो आप छाछ वगैरह, दही वगैरह, जूस वगैरह, जो ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं ना, फ्रूट वगैरह, ये सब चीज़ें खाइए जिससे कि आपको थोड़ा मतलब बॉडी हमारा का टेम्परेचर एकदम सही रहे और ज़्यादा धूप में ना निकलिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी। और आपको पता ही होगा कि कल एक प्लेन क्रैश हो गया है, कितनी दुख की बात है। किसी की बीवी होगी, किसी की वाइफ, किसी की मम्मी होंगी, किसी का कुछ ना कुछ किसी के साथ रिलेशन होगा, भाई होगा, बहन होगा। बस उसमें से एक दो ही पैसेंजर बचे हैं, बाकी सबकी डेथ हो चुकी है और अभी क्लियरिटी नहीं आएगी कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोगों की नहीं हुई है। करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर चर्चा करना। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जहाँ पे मैं वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा वॉइस आती है, कुछ ना कुछ बेचने वाले आते रहते हैं, ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप किसी एग्जाम को टारगेट न करके आप अपने सब्जेक्ट को टारगेट करिए, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं ना तो फिर हम एग्जाम की कोई टेंशन नहीं रहती है। देखो, जो एसएससी को टारगेट कर रहा है उसके लिए, चाहे उसके लिए कोई सी भी वैकेंसी आ जाए, सीएचएसएल आ जाए, एमटीएस आ जाए, सीजीएल आ जाए, कोई सी भी वैकेंसी आ जाए, उसको जब उसके सब्जेक्ट क्लियर होंगे ना तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहने वाली। और सब्जेक्ट हमारे 4 ही होते हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ। अगर हमारे इसमें मैथ में अर्थमेटिक एडवांस दोनों क्लियर होने चाहिए और इंग्लिश में भी पूरे अच्छे। एक बार हमने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया ना तो फिर हमें किसी भी एग्जाम की टेंशन ही नहीं रहती। हाँ, बस ये है कि उसके ऊपर हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही बेटर हमें रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने भाई सिलेबस कंप्लीट कर लिया और हमें वो रिजल्ट मिलने लगाते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार पता है, अगर हमारी कुछ चीज़ें वीक हैं और हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं या मॉक लगाते हैं, तो वो जो हमारी वीक पॉइंट था ना वो भी हमारा इंप्रूव होने लगता है। हमें पता लगने लगता है कि हमारी कहाँ पे मिस्टेक्स थी, हमारी क्या गलती थी। अगर आपको ये ऐसा लगता है ना कि मैं सब ये झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ऊपर, जब मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है कि मेरा कैसे सब चीज़ें कैसे इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जो मुझे नहीं आती थी, लेकिन जब से मैं मॉक लगाने लगी थी ना तो मुझे ऐसे पता लगने लगा, फिर वो चीज़ें ना ऑटोमेटिकली मेरे अंदर मुझे याद होने लगी थी कि हाँ मतलब ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई, बहुत ज़्यादा। पहले मेरी पता है मैं फिलहाल एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें ना मेरे पहले ऐसे नंबर आते थे 40, 30, 100 में का स्कोर बता रही हूँ मैं, 40, 30। लेकिन फिर मैंने मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा था। फिर मैंने मॉक लगाना स्टार्ट किया और मेरा उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो मेरी प्रॉब्लम 100 में से सिर्फ 10% ही बची है, जो मुझे 90% मेरी वो प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई। और अब मेरे जो मार्क्स आते हैं वो 75, 80, 82, 83, 85 ऐसे आते हैं। 83, 84, 85 मतलब 70 और 85 के मेरे बीच में रहते हैं, 70 प्लस में रहते हैं और 85। और कभी अगर जैसे कुछ ईजी आता है तो मेरे 90 तक भी इंग्लिश में पहुंच जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कि बोल रही हूँ कि हाँ भाई मैं इतनी इंटेलिजेंट हो चुकी, लेकिन हाँ आप कोई पूछो, आप सोचो कि जो 30 से 40 पे मतलब जो जिसका स्कोर 30, 40 आ रहा था उसका स्कोर अब 75, 85 आने लगा है, तो कुछ तो उसने मेहनत की होगी ना, कुछ तो उसने ट्रिक्स लगाई होंगी ना कि मतलब कैसे इंप्रूव करे, क्या करे, कुछ करे। तो इस वजह से मैं आपको भी यही सजेशन करूंगी कि आप भी मॉक लगाइए। और आपको मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप वहाँ से मॉक लगाइए, वहाँ से आपको जहाँ भी कोई, अगर आप बुक से लगाते हैं तो बुक से लग कीजिए मॉक, अगर आप उससे किसी ऐप से लगाते हैं तो ऐप से लगाइए। मैं अपना बताती हूँ, मैं तो अपना टेक्स्ट बुक का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैं टेक्स्ट बुक से ही मॉक लगाती हूँ। क्योंकि देखो अब इस जून महीने में हमारी कितनी सारी वैकेंसी आएगी, तो ये एफसीआई जो है मैं आपको बता देती हूँ, भारतीय खाद्य विभाग है, और इसकी जो टोटल पोस्ट आने वाली है 33,566 पोस्ट इसमें खाली है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जितनी खाली पोस्ट है ये उसी उन सब पे भर्ती होने वाली है, ऐसा तो नहीं होता कि जितनी भी पोस्ट खाली होती है उन सभी पे वैकेंसी आ जाती है। अभी देखो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में ही देख लो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें 1.5 लाख की समथिंग पोस्ट खाली थी, लेकिन आई कितनी 60,000। और ऐसे हर एक विभाग में होता है कि अब देखो सीजीएल में ऐसी थोड़ी नहीं कि बस 14,000 खाली होंगी, और भी ज्यादा खाली पोस्ट होंगी, लेकिन आई 14,000। तो ऐसे नहीं बोल रही कि हाँ इसमें 33,000 खाली है तो 33,000 ही आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें हाँ इसमें ना एक क्राइटेरिया होता है, इसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 होता है। तो इसमें जो इस बार वैकेंसी आने वाली है वो फेज 2 और फेज 3 के अकॉर्डिंग आने वाली है। फेज 2 जो है ना वो आप उसको ग्रुप बी के बराबर मान सकते हो, और फेज 3 को ग्रुप डी के है, सब में प्री मेन का चक्कर। और ये सब्जेक्ट वही है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है जैसे। और जो 25 नंबर के आती है, इंग्लिश भी 25 नंबर की आती है, मैथ भी 25 का, रीजनिंग भी 25 की, जीएस भी 25 नंबर का आता है। तो चलिए, तो मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मैं आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई थी कि आप एफसीआई की भी तैयारी कर सकते हैं, और जिसमें सैलरी भी हमारी अच्छी खासी है। और लड़की के लिए और लड़कियों के लिए तो ये बेस्ट जो होने वाली है कि एफसीआई की तैयारी करना। आप मुझे बोलोगे कि दी आप इसकी तैयारी कर रहे हो, मैं किसी की भी तैयारी कर रही हूँ, मैं एग्जाम की, मैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी करती हूँ। मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, और मैं अपना आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम देके आ चुकी हूँ। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं बताऊँगी मेरा स्कोर क्या रहा, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने छोड़े और कैसा मेरा एग्जाम रहा। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू, हर हर महादेव।